कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। हताश हो गए, तब हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करे। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को पिलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था। जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया था। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए बहन, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। हम आपको भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठकर सुन लो, पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कंकर शंकर की दर, वो कंकर शंकर की भूमि है। वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर भी उठाओगे और हाथ में रखकर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का यह महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो, यहां कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए होंगे, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो उनको हाथ में उठाकर देखना। धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहां पर आकर कह दे पंजाब में भटिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपये हमें दे दो, 500 रुपये हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। वो सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं। वही रुद्राक्ष। शिव तत्वता, शिव तत्व, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपिए। दिल से जपो, कहो उससे। बैठकर उसके सामने एक बार कर, दिल से कहो उसको। और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से
कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसा समय मिले वैसा बैठकर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा और उसका लाभ लेना है। आप सबको जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर, आनंदित कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें। जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। वो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए परिवार वालों ने कह दिया था पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है केवल, ले चलो अभी इसको। उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग तो केवल पटक के रखे हैं पैसे के लिए। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। आप जितना भरोसा भगवान पर करते हो उतना भरोसा डॉक्टर पर भी करना चाहिए। शिव का एक रूप है डॉक्टर, शंकर का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करेगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल अपना काम करेगा। आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर, काल अधिपति महाकाल राजा आपके पास में हो और आपके दुख का हरण कर ले। कुंदकेश्वर महादेव एक नामी कापी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा
या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सीवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास, और अच्छी तरह से समझ लो,
जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंतकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए, बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंतकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंतकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करे। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। 33 कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाए तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब
अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है, पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन, इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान, सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए, सही है कि गलत है? कहां पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहां पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी, कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत? सास ने कहा, बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले, ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए, भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा, घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल? शिव जी बोले, वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जाओ, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। जा। पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे, एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली, इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा, वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं, तो बर्तन और जेवर कहां रख के भूल जाऊं? पता कभी कभी तो ऐसा। एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे?
तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली है, नहाए जरूर और सुकून नहीं मिला। और सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करे क्या। अब नीचे जैसी कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी। कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पे डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है वो, पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है वो, आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका? पद्म का। कहाँ है बेटा? पद्म, आओ इधर आओ, पधारो, आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दो बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व हर हर महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे? बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान,
उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति में और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी? तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती हैं। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी
ने पूछा क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया, और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है, अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए, अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके दिया देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना। ठीक है? बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये तो नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से गुठली उचक गई, गोंदे की लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा है, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या कर रहे हैं? प्रभु मैंने ही कहा था मेरे जैसे करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे के पीछे बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में
उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूं, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़े। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और माँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा मूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली रेन तू तो हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में अच्छे थे। क्या है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के, इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ अब रात रुकेंगे तो करेंगे। ठीक है बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की? और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नहीं चाहिए। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब पहचान बनावे तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे करा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कि मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं
हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता, तो रोटी खा। अब हम तुमसे कह देंगे नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा बाहर बट रहा, केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तो तुम बारात में नहीं गए हो गए, इतना जोरदार जोरदार पूड़ी सब्जी चना भटूरा, कहीं कुछ, पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहे। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और नेस्ली का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ, भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो, दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा, तुम शिव के होगे, तो सुख का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं, देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले? हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें? हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं, ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है।
किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा, ये विचार अपने भीतर लेकर। हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनते? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना
कि हो सकता है तू मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लग। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू
मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है, उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठ कर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा, भागवत बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है, हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, वाह वाह, भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें?
काल करे सो, जम जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना, हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, वो जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले, बिल्कुल। कौन ने मना करा? यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है? बोलो। यमराज ये कहेगा कि तू रोटी खा ले, इसके बाद लेकर चलूंगा? यमराज ये कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा, इसके बाद लेकर चलूंगा? मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी अभी की नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर, बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था, और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद, वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे, उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया, और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता, का कोई स्थान नहीं होता। जन्म मरण करण 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, भोगना नहीं। हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है, फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है। परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, एक लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पढ़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। यह जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे?
नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना। माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता। माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए। आगरा में भी चले जाओ, एक है, ठीक है। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस स्वराज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज्य की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा। बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे यह चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के, ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया, उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता 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 वहीं खाता वहीं पीता वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया था और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। भाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने रोटी ने टुकड़ा ने मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो मेरी जिंदगी में सुख कब आएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का, तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी,
पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया, कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने शिव पुराण की कथा करवा, ये बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। ये बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेकर घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी का, हाँ ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे, उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते? रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या करी सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं मां मैं भगवान, मैं काय को रोऊं? कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मारकर मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर है। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं, इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है, मुस्कुराओ, हंसो, प्रसन्न रहो, ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबह सुबह तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते हैं कि हंसो, हा हा हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलियुग में सब कुछ बढ़ा पर स्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की हंसी कम हो गई। और ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, कॉकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट, ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है, ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दीलाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के, ऐसे बैठे जैसे किसी ने 2-4 धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, दो चुपचाप बैठो, ऐसे तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दीलाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी? क्या करे? सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही क्या मतलब। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो। यवतमाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं एक मुस्लिम धर्म की हूँ। मैंने सनातन धर्म के लड़के से, वेदांत लांजेवार से विवाह किया है। कहीं बैठी है बेटी? आप ही? आजा आजा बेटा।
मैंने एक मुस्लिम धर्म से, एक सनातन धर्म के लड़के से विवाह किया। वेदांत लाजेवार से मैंने शादी की है। मेरा ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता। शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सनातन धर्म में आने के बाद मुझे इतना प्रेम मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। मैं संपूर्ण सनातनियों को जय हिंद कहती हूँ, जय भारत। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा जो बचपन पहले निकला, मेरा जो समय निकला, उस समय पर हम सनातन हिंदू धर्म के किसी देवता से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म अपनाए हुए थे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के कुछ समय बाद मेरे पति गलत संगत की ओर चले गए। तब मेरा और उनका झगड़ा होता था कि आप और हमारा विवाह हुआ है, हम और आप गलत संगत की ओर चले गए। ये देखते देखते मेरे पड़ोस में एक काकू रहती हैं। उन काकू ने मुझसे कहा, बेटा तू भले पूर्व में मुस्लिम धर्म में रही हो, पर तू अब सनातन धर्म में आ गई है, तो तू एक काम कर, सियोर वाला महाराज कहता है कि शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने वो 5 वाली काकू के कहने पर महाशिवरात्रि का पूजन किया, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर कर शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज तक मैंने भगवान का ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। गुरुदेव, मेरा केवल एक व्रत पूर्ण हुआ और मेरे पति ने मदिरा पीना छोड़ दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आज मैं धन्य हूं। मेरे पति को भी मैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूं कि वो भी शिव के भक्त हैं और मैं भी शिव की भक्त हूं, और मेरे जीवन का ये मेरा बड़ा फल प्राप्त करा। मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा ससुराल आज मुझे बहुत आनंद में रखते हैं, और मेरे पति भी मुझे बड़े आनंद में रखते हैं। मैं साधुवाद देती हूँ। हर हर। आजा बेटा। शिव तत्व है। इस पेटी ने एक लाइन लिखी है, मैं आस्था चैनल पर वालों से भी बोलूंगा कि इस लाइन को आप चैनल पर भी जरूर दिखाएं। इस बेटी ने एक लाइन लिखी है, सारे शिव भक्तों को मैं मन से धन्यवाद देती हूं। श्रद्धा जी आपको, और भैया राजकुमार जी जायसवाल जी आपको। बाबा, मेरे जीवन का सनातन धर्म अपनाना सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लाइन इस बेटी ने अपने भाव को व्यक्त किया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखी है, अपने जीवन में भाव को अपने जीवन में रखिए कि हम जो जिंदगी जिए उस जीवन में, हमने कल भी कथा में कहा था कि शिव भक्ति ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत करें। शिव भक्ति ये कहती है कि आप जहां रहें वहां आपके नजदीक में, आपके आसपास में, आपके नजदीक में जो शिवालय, उस शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर दो। को पाना, मां गंगा की धार से भगवान षडानंद कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के तेज पुंज से प्रकट हुए। और वो षडानंद कार्तिकेय के जन्म लेने का कारण या प्रकट होने का कारण केवल इतना था कि उनको तारकासुर का संहार करना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि आपके और हमारे जन्म लेने का कारण कुछ ना कुछ जरूर है। उतार कर रख लेना कि आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर है, इसलिए परमात्मा ने तुमको पृथ्वी पर पैदा करा। अगर गुण नहीं होता तुम्हारे अंदर तो तुम्हें जन्म देता ही नहीं, पहले ही निपटा देता। गुण है तो पैदा कर, बस वही गुण को आपको और हमको प्रकट करना है।
ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जो व्यर्थ हो। एक कथा आपके अंदर उतार के रखना, जो हमने पहले कही आज फिर कह रहे हैं। जितनी माताएं यहाँ बैठी है वो अपने सोने वाले कमरे में, जिसमें वो सोती हैं, विश्राम करती हैं, उस कमरे के अंदर फालतू का अटाला नहीं रखती हैं, कबाड़ा नहीं रखती हैं, बेकार सामान नहीं रखती हैं। जिसमें वो सोती हैं, जिस कक्ष में वो माताएं विश्राम करती हैं, उसमें अटाला नहीं रखती हैं, उसमें कबाड़ा नहीं रखती हैं, उसमें वो व्यर्थ चीजें नहीं रखती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कक्ष में माताएं विश्राम करती हैं या सोती हैं, आराम करती हैं, सोते हैं, उस कक्ष में वो कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखती, कीमती सामान, अच्छा सामान रखती हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार सागर में, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में भगवान भी जिसको पैदा करता है, भगवान भी जिसको मृत्यु लोक में जन्म देता है, उस मृत्यु लोक में उसी को जन्म देता है जो कि कीमती होता है या अच्छा होता है या उसमें कोई गुण होता है, वरना पैदा ही नहीं करता। हमारे बीच में माननीय राजा साहब जी ठाकरे जी की धर्मपत्नी श्रीमती शर्मिला ताई है ना, शर्मिला ताई आई ना, श्रीमती शर्मिला ताई ठाकरे जी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद जो शिव की कथा में बाबा की रस भक्ति को श्रवण करने आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव तत्व को धारण कर, और जब तक शिव तत्व भीतर नहीं आएगा तब तक जीवन का कोई सुख नहीं है हमारा। राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ता है? जम के बोलो जरा। मान लो राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम बोलेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। हार हार महा, ये शंकर का नाम जब लिया जाता है तो मेरे राम जी प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हार हार महा, कृष्ण प्रसन्न हो जाते। जीजाबाई ने 3 वर्ष के छत्रपति वीर शिवाजी को सिखा दिया था, जिस शब्द से राम प्रसन्न होते हैं, जिस शब्द से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो शब्द तेरी जिह्वा पर आना चाहिए। और वीर शिवाजी भी जब जाते थे तो एक ही शब्द का नाद करते थे, हार हार महादेव। एक शब्द का संबोधन, वो भी बाल्यावस्था में उनकी जिह्वा पर आ गया। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जय हनुमान बोलोगे क्या? जय श्री राम बोलना पड़ेगा तो हनुमान प्रसन्न हो गए। राम जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हर हर, गंगा जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, इंद्र को प्रसन्न करना है तो हर हर, देवी को प्रसन्न करना है दुर्गा भवानी को तो हर हर। यहां जितना 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक ही लक्ष्य है, वो है शिव का नाम, भगवान शंकर का। कलिकाल में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है, कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। आप जपो जपो, ओम नमः शिवाय बोलो, राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, शिव नाम बोलो, शिव से बड़ा कोई श्लोक। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो
तो हम अपनी आत्मा से, चित्त से, मन से, वृत्ति से, शरीर से भगवान के चरणों में झुक गए होते हैं। प्रणाम करो, नमन करो। अपने घर में सुबह सुबह कम से कम 2-4 मिनट, 1-1.5 मिनट तो बोल लिया करो, या मोबाइल में भी लगा लिया करो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। बोला करो 2 मिनट 5 मिनट। शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे तो राम भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो 64 योगिनियां भी प्रसन्न होंगी, शंकर का नाम लोगे तो देवी भी प्रसन्न होगी। मानधाता जी का चरित्र आता है राम वंश के अंतर्गत, सूर्य वंश के अंतर्गत एक चरित्र आया है राजा मानधाता का। शिव कथा कहती है सूर्यवंश के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। भगवान राम के पूर्वज थे मानधाता जी, जो तप करने के लिए वन क्षेत्र में गए, पर्वतों पर गए और बहुत हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया, तप करा, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, ना कोई वर प्राप्त हुआ उनको। मानधाता जी बड़े दुखी हो गए कि मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मुझे उसका फल ही नहीं मिला। मेहनत करो और फल ना मिले तो दिल तो दुखता है, परिश्रम करो और फल ना मिले तो मन तो दुखता है। इतनी दूर दूर से लोग चलकर यहां तक पहुंचे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, जहां जगह मिल जाए, धूप में, छांव में, पेड़ के नीचे, घरों में, रोडों पर, जहां जगह मिल गई आप वहां बैठ गए, कथा सुन रहे। और जितने भी आए हो ना, खाली हाथ नहीं आए हो, तुम्हारे साथ में कोई बैग, कोई मोबाइल, कोई पर्स, कुछ ना कुछ है। बोलो है कि नहीं? कुछ भी नहीं है तो टोरा टोरी है, छोरा छोरी, वो क्या होता है, मुलगा मुलगी, वो भी है। मतलब तुम कुछ ना कुछ तो लेकर आए पक्का। अब लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया पर हाथ में अपनी मेहनत लेकर आया, अपना कर्म लेकर आया, अपनी लगन लेकर आया, और हाथ पसारे नहीं जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो उसने पुण्य करा, कथा सुनी, भजन किया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की दवाई का खर्चा उठाया, किसी विद्यार्थी को अच्छा एजुकेशन दिलाया, उसने जो पुण्य कमाया है वो साथ में लेकर जाएगा, वो छूटेगा नहीं, वो छूटने वाला नहीं है। हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ में जाएगा, वो कर्म हमारा छूटने वाला नहीं। कुछ लेकर आए हो, कुछ लेकर जाओगे। यहां पर तुम मोबाइल लेकर किया गया भगवत स्मरण का कहीं ना कहीं उसका फल हमको इसी जन्म में, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं साहब। और हम तो कह ही नहीं सकते कि अगले जन्म में हम कहां होंगे और तुम कहां होगे, कोई गारंटी है क्या? और कहीं का ऐसा महाराज मिलता हो जो तुमको अगले जन्म की गारंटी लेता हो तो बात दूसरी है। फिर हम भी पूछ लेंगे क्या अगले जन्म में तुम देखकर आए थे कि हम कौन थे और तुम कौन थे? क्या मालूम कौन सा जन्म किसका कौन सा है, और कोई जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है, वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करना है, भगवान शिव की भक्ति करना है, शंकर का अनुमोदन करना है। गला पकड़ रहा है बाबू बहुत, शिव का स्मरण करना है, शंकर की भक्ति करना है। आप शिव का स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में डूबे हुए, शंकर के स्मरण में, शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये निश्चित है कि हम और तुम कहां हो गए ये पता नहीं। पर इतना मेरे बाबा से जरूर कहूंगा, इतना
मेरे शंभू से जरूर कहूँगा, इतना मेरे शंकर से जरूर कहूँगा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगे। यहाँ इस कथा में कोई ग्वालियर का एक बालक आया हुआ है कथा सुनने के लिए। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वो सेंटिंग का काम करता है, तटीय जमाने का। और उसने एक नियम बना लिया, जब से शिव पुराण के पहले जब वो दर दर भटकता था, ठेला चलाता था, दूसरों के यहाँ काम करता था, धक्के खाता था, उसने उस दिन से नियम बनाया कि 15 दिन काम करूंगा और 15 दिन जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां सुनने जाऊंगा। तो बेटा कहाँ आप ही हैं? आओ एक बार, कूदिए जल्दी। 15 दिन काम करता है और 15 दिन में 6 महीने का कमा लेता है। ये शिव की कृपा है। और 15 दिन काम कर 15 दिन कथा सुनने के लिए आता है। आओ दौड़ कर शंभू। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे भक्त देख यहाँ काम करता था, सामान ढोता था, साइकिल पर सामान बांध कर पेटियों को लेकर जाता था। पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटे जल की महत्वता जब से मैंने समझी है, गुरुदेव 15 दिन काम करता हूं और 15 दिन में मेरा बाबा इतना दे देता है कि 15 दिन में शिव महापुराण में पहुंच जाता हूं। 15 दिन मुझे शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण और कुछ तो होगा इस पुराण में शिव की कथा। दुनिया के लोग भले कह दें कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है, ऐसे नहीं खा सकते तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ। और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमें शिव से औषधि मांगना है, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि। क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है। हम क्या वर्णन करें उसका। ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सीटी भी बजा रहा होगा, आवाज भी दे रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे होंगे, पर ये निष्कपट भावों से, निष्कपट भावों से, ये नहीं कि मेरा आ गया तो मैंने आगे बिठा दिया, उसका आया तो पीछे, निष्कपट भावों से अगर इन कार्यकर्ताओं ने सेवा करी है तो 3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ता भी मुझे सीवर में मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। उसका फल क्या होता है ये देखिए, उसके फल का आनंद क्या होता है। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड लगाए हुए हैं। कोई
रेगल साइकिल से त्रिशूल नवदुर्गा समिति वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते, ना इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक, और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता है, भैया हमको 1 गिलास दो, वो दूध, क्या कहूं मैं, क्या बखान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले रहे, सो तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तक तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, लाइन लगकर खाने में आनंद आएगा। आरओ ले आए, आरओ की बोतल उन्होंने रख दी, पानी पिला रहा है, कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगी, ये सब इसने, कोई प्रसाद बांट रहा है बिना सोचे, क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है, हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का, इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना, और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता है, उसकी दया, उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई, वो खिचड़ी रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के, एक बार नहीं 3 से 4 बार, क्या जोरदार कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है, जो पाया, जीवन का आनंद पाया, और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से आनंद से स्मरण किया, यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं। हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती। अब हमारे पतिदेव भी कथा सुनने लगे गुरुदेव। मेरा इतना सा पूछना है कि गुरुजी हम जब टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं, और जहां कथा पंडाल में होती है, जहां कथा हो रही होती है, वहां जाकर सुनते हैं, इन जगह पर पंडाल में कथा सुनना या टीवी पर कथा सुनना या मोबाइल पर कथा सुनना, इसका फल कहां पर कितना कितना है वो हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एक साधारण सी बात है, पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, आप अकेले हो या पति है या बच्चे हैं साथ, टीवी पर सुन रहे हो, वहां 4 या 5 लोग सुन रहे हैं, यहां कथा सुन रहे हो, यहां 4 या 5 नहीं, हजारों लाखों लोग एक साथ कथा सुन रहे हैं। इसका फल क्या होता है? जब 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़, एक एक रोम को गिनना शरीर के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसके होने का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर परमात्मा का पद प्राप्त हो।
अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में? कोई नहीं ले सकता। अच्छा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता एक दिन में। तो फिर क्या करा? तब भगवान ने अपना एक आनंद सुख प्रदान करा कि सत्संग में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा उससे? तो कथा में जाकर जब बैठोगे और उसमें जब भगवान का कोई नाम गुणगान होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। जब भगवान का नाम अगर लिया जाएगा और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो वो मंत्र जब बोला जाएगा तो आपस में टकराएगा तो बिखरेगा, तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा। एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र के जाप का फल मिलेगा। अब एक बार में 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का फल आपको एक दिन में मिल गया। जो लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, हाँ घर पर बैठकर सुन रहे हो उसका भी फल है, मोबाइल पर सुन रहे हो उसका भी फल है, पर पंडाल के अंतर्गत जब हम सुनते हैं तो सबके मंत्र का जाप एक साथ होकर जब वाइब्रेट होता है, जब एक साथ गुंजायमान होता है तो उसका फल कुछ ना कुछ अधिक प्राप्त होता है। हजारों व्यक्ति जब आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज दबती नहीं, वायुमंडल के द्वारा चलती चलती उस परमात्मा तक पहुंचती है और वो परमात्मा की कृपा हम पर तुरंत हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है, ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठ्ठल से दिल लग गया तो हरि विठ्ठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए, केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ये निश्चितता है। अगर आपने उसके आगे झुक लिए, उसको पकड़ लिया, उसके चरण पकड़ लिए, उसका अनुमोदन कर लिया तो फिर वो झुकने नहीं देगा। फिर वो आपको साधता, हे शिव हे शंकर, आप साध लोगे तो सद जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे युगों को कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, बड़ा बेकार युग है, बड़ा बेकार, यहाँ सब एक दूसरे को निगलने की सोचते हैं, लोगों का धन निगल जाते हैं, पैसा निगल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते रहते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सब लोग राक्षस हो गए। हम कहते हैं राक्षस पहले नहीं थे क्या? सतयुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे कि नहीं थे? उस समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे, द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, तृणावता, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आज के समय का मैकेनिक गड़बड़ हो गया, इसलिए गाड़ी को एक बार सही करा उन्हें 15 दिन में, फिर वो गड़गड़ 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 करे तो फिर जाना पड़ता है। यार 15 दिन पहले ही तो कराई थी यार, देखते जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता? अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकरा, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर उनका वो लाइट गायब हो गई। तो क्या अभी तो आया था यार, 15-20 दिन भी नहीं निकले, 2 बार गाड़ी लेके आना पड़ा, तू सही क्यों नहीं कर देता? तो क्या गाड़ी है यार,
तो पहले का मैकेनिक भी तो सही करता था, एक बार मशीन खोली, एक बार उसने सही करे तो वो गाड़ी चलती रहती थी। आज का मैकेनिक बार बार गाड़ी को हाथ लगाता है तो भी गाड़ी सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मैकेनिक की गलती है। पहले का मैकेनिक जोरदार होता था, आज का मैकेनिक जोरदार नहीं है। उसी तरह पहले अगर असुर होते थे, राक्षस होते थे, तो पहले संत और ऋषि ये मैकेनिक इतने जोरदार होते थे कि एक बार प्रहलाद को भजन कराया तो पूरी गाड़ी सही करवा देते थे। इतना जोरदार मैकेनिक होता था। एक ऋषि, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक पहले के ऐसे होते थे कि एक बार ज्ञान दिया और परमात्मा मिल गया, एक बार अच्छा मैकेनिक मिला तो परमात्मा मिल गया। और आज के समय में तो मैकेनिक ही ऐसे हो गए थे, इनको कौन सुधारे गाड़ियों को। जब टीवी खोलो ना कहीं का मैकेनिक गड़बड़ ही मिलेगा, तो मैकेनिक ही बेकार हो गए, तब क्या करोगे? कैसे गाड़ियां सुधरेंगी? शिव पुराण कह रहे, ये मौका मिला है मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है नाम स्मरण करने का, ये चूकना नहीं चाहिए। बाद भी अगर मंत्र जाप का स्मरण ना हो तो जीवन बेकार। बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, बहुत मुश्किल से। और भाग्यशाली हो हिंगोली वालों, जो कथा भी मिली तो हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा मिली है, जो पूरे भारत में मनाई जाती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरताली का तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरताली का तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में, केवल शिव भक्ति। एक पत्र है, सो कविता राजेंद्र रुणवाला, डिग्रस महाराष्ट्र से हूं। गुरुदेव, आपने हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें ऐसा मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र में फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है हम लोगों को स्मरण नहीं है। क्या उस फुलेरे का वर्णन आप हमें करेंगे? कैसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में, और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना? और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत क्रम उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे